नमस्कार, मैं कृष्णेश कुमार। जदयू के कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। महेश्वर हजारी, बीमा भारती, संजीव कुमार सहित कई विधायक और पूर्व विधायक को चुनाव लड़ने की इच्छा थी, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी विधायकों को भाव नहीं दिया और उन्होंने पुराने उम्मीदवारों को उतारा तो 4 लोकसभा सांसदों का टिकट काट दिया। वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को मैदान में उतार दिया, तो दूसरी पार्टी से आने वाली राजलक्ष्मी और लवली आनंद को लोकसभा चुनाव का टिकट थमा दिया। इसके बाद जदयू में भारी विद्रोह हो गया है। नीतीश कुमार को भारी विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। उसकी कुर्सी भी संकट में पड़ती हुई दिख रही है। नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस में शामिल करा दिया और कांग्रेस ने उन्हें समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोकसभा का टिकट देने का फैसला लिया है। तो परबत्ता से जदयू विधायक संजीव कुमार सिंह ने खगड़िया से महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती पहले ही इस्तीफा देकर राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से कम ठोक रही है। तो टेक्कारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने जदयू से इस्तीफा देकर औरंगाबाद लोकसभा सीट से राजद के टिकट पर मैदान में है। तो जदयू की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला के पति मुन्ना शुक्ला भी राजद में चले गए हैं और अन्नू शुक्ला वैशाली लोकसभा सीट से राजद की उम्मीदवार हो सकती है। अली अशरफ फातमी 2019 में राजद से टिकट नहीं मिलने के बाद जदयू में चले गए थे, फिर बाप बेटा इस्तीफा देकर राजद में आ गया है और अली अशरफ फातमी को राजद ने मधुबनी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। तो यूं कहा जाए नीतीश कुमार अपनी पार्टी में भारी विद्रोह का सामना कर रहे हैं। एक तरफ के पाठक जैसा आईएएस उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो पार्टी के लोग भी उसको ठेंगा दिखाने लगे। जिस तरह के बगावती तेवर जदयू में दिखाए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई के सभा में भी नीतीश कुमार को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया गया। नीतीश की तुलना में उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा महत्व दिया गया। इससे साफ जग जाहिर होता है कि नीतीश कुमार अब डूबता हुआ नाव है। अब इस नाव पर कोई नहीं चढ़ना चाहता और पहले से ही कहा जा रहा था जब नीतीश कुमार सत्ता से हटेंगे, इनकी कुर्सी जाएगी तो जदयू भरभरा जाएगा। जदयू 2 गुटों में पार्टियों में बट जाएगा। कुछ उसके राजद में एक बड़े हिस्सा चले जाएंगे तो कुछ बीजेपी के साथ चला जाएगा। लेकिन जो हिस्सा अभी से ही राजद में बड़ा हिस्सा जदयू का जाना शुरू हो गया है और अगर 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को नीतीश कुमार के खिलाफ जाता है तो नीतीश कुमार कभी भी 4 जून के बाद नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने 2014 में किया था। इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता इसके बगावती तेवर अपना चुके हैं। मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह बेगूसराय से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। बोगो सिंह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 800 वोट से लोजपा के राजकुमार सिंह से हार गए थे। नीतीश कुमार ने लोजपा के राजकुमार सिंह को अपनी पार्टी में मिला लिया है। इससे बोगो सिंह भी बगावती तेवर अपना चुके हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो कहीं वह लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ता है तो महागठबंधन को फायदा होगा और एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बेगूसराय में अभी भी सीपीआई बहुत आगे निकल चुकी है। बीजेपी की कोई चर्चा नहीं है वहां, जहां तहां सीपीआई की चर्चा शुरू हो गई है। तो यूं कहा जा सकता है बोगो सिंह ने भी नीतीश कुमार को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। चाहे वह बोगो सिंह हो, मुन्ना शुक्ला हो, अली अशरफ फातमी हो, अभय कुशवाहा हो, संजीव कुमार हो,
बीमा भारती हो जैसे शरीके नेताओं ने जदयू में बगावत शुरू कर दिया है और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी 3 गुटों में बढ़ते हुए दिख रही है। एक का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, एक संजय झा है, विजय चौधरी है और ललन सिंह है। अशोक चौधरी भी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। अशोक चौधरी समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, जदयू के खाते में वह सीट नहीं गई तो लोजपा से अशोक चौधरी ने अपनी बेटी संभवित चौधरी को उम्मीदवार बनवाया तो नीतीश के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी ने कांग्रेस से अपने बेटे सन्नी हजारी को टिकट दिला दिया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जदयू में कितना बगावत चल रहा है। अगर नीतीश कुमार महेश्वर हजारी पर कोई कार्रवाई करते हैं तो महेश्वर हजारी के साथ साथ उसके चचेरे भाई कुशेश्वर स्थान से विधायक अमन भूषण हजारी भी नीतीश की पार्टी से चले जा सकते हैं। बिहार विधानसभा में जब विश्वास मत के दौरान भोज की दौड़ चल रहा था, विजय कुमार चौधरी के यहाँ भोज आयोजित किए गए, सरवन कुमार के यहाँ भोज आयोजित किए, दोनों भोज में अमन भूषण हजारी नहीं पहुंचे थे। इससे पहले विधायकों की बैठक हुई, राजपूत विधायकों की, उसमें भी कई जदयू के विधायक पहुंचे थे। तो यूं कहा जाए कि सरकार के खिलाफ पूरा विधायक बगावती तेवर अपना चुका है और दिलीप राय पहले ही विद्रोह कर चुके थे, अनुपस्थित रहे थे विश्वास प्रस्ताव के दौरान। बीमा भारती का वही था, शालिनी मिश्रा भोज में नहीं पहुंची थी, उसका भी टिकट पूर्वी चंपारण से राजद से कंफर्म हो गया था, लेकिन यह सीट मुकेश सहनी को चली गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भारी राजनीतिक संकट की दौर से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी उसको महत्व नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों को साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी का निर्देश जाता है तब जदयू वाली सीट पर जाओ, नहीं तो काम करो अपने बूथ पर, अपनी पार्टी के लिए काम करो। एक तरह से कहा जाता है जदयू के लोग बीजेपी को हराने में लगे हैं, बीजेपी के लोग जदयू को हराने पर, जदयू के लोग लोजपा को हराने में लगे, लोजपा के लोग जदयू में। तो एनडीए में हराव का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे के उम्मीदवार को देखना नहीं कोई चाहता है। एनडीए के दूसरे घटक लोजपा में भारी विद्रोह है। अरुण कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इस्तीफा दे दिए हैं। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा इस्तीफा दे दी है, रमेंद्र सिंह इस्तीफा दे दिए हैं, सतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं। तो बड़ा विद्रोह लोजपा में भी है और बड़ा विद्रोह जदयू में भी है। एक कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जदयू और लोजपा में जो विद्रोह चल रहा है, इसका नुकसान लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को उठाना पड़ेगा और इसका फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन के उम्मीद को बिहार में 30 प्लस सीटें आती हुई अभी से ही नजर आने लगी है। कई ऐसी सीट है जहां मुकाबला एक तरफा हो गया है और एनडीए उस सीट पर कहीं दिख नहीं रहा है। यह बगावत के कारण हुआ। जिस तरह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और लोजपा ने बगावत है और अपने उम्मीदवारों को हराने का संकल्प ले लिया है, इससे लगता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव बिहार में काफी दिलचस्प हो गया है। नीतीश हराव और भाजपा हराव की लड़ाई हो गया। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एकजुट था और लालू हराव का नारा था, लेकिन इस बार जदयू भाजपा और लोजपा के बीच एकदम हो गया है कि जदयू हराव तो भाजपा हराव, लोजपा हराव। इस दिशा में ही जदयू भाजपा और लोजपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एनडीए के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका फायदा इस बार महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद। मैं